वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क को और हम बात करेंगे पक्षी अभ्यारण्य की। ठीक है, कुछ पक्षी जो अभ्यारण्य हैं भारत में उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में कभी कभी ये क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट में देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मनुष्य है वो लगातार जीव जंतुओं का हनन कर रहा है, पेड़ पौधों का हनन कर रहा है खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे कि जो बाघ हैं वो दिखाई देने बंद हो गए हैं, डायनासोर खत्म हो गए हैं, जो गौरैया है वो दिखाई देनी बंद हो गई है, तो इस तरीके से कई सारे पशु पक्षी हैं, कई सारे पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्ति की कगार पे हैं, क्योंकि मनुष्यों ने दोहन और हनन से सब कुछ जो है वो नष्ट करना शुरू कर दिया है। इसलिए सरकार द्वारा क्या किया गया, कुछ क्षेत्रों को सीमित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे और कुछ जीव जंतुओं को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता है। तो वहाँ हम उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कह रहे हैं या नेशनल पार्क कह रहे हैं, जहाँ पे जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, या कह सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे एक निश्चित क्षेत्र में क्या होते हैं, फ्रीडम होती है उन्हें कि वो आराम से बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, घूम चल सकते हैं इधर उधर और लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कारों से या ट्रक से या जीप वगैरह से गाइड के साथ में जाके उनको देख सकते हैं, उनका आनंद उठा सकते हैं, बट वहाँ पे काटा पीटी या किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, तो ताकि हमारे आने वाला जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। इतनी चीजें समझ आई होंगी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए की शक्ति राज्य को देता है। जो क्षेत्र पारिस्थितिकी, जो फौना है और जो फ्लोरा है, वनस्पति की प्रजाति को फ्लोरा कहते हैं और जीव जंतुओं की जो प्रजातियां होती हैं उनको हम फौना कहते हैं। भू आकृति एवं जलीय महत्व के हैं और उनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, उन्हें हम राष्ट्रीय उद्यान घोषित करते हैं। जहाँ पे जो इकोसिस्टम है, जहाँ पे पेड़ पौधे और जो जीव जंतु होते हैं उनका बैलेंस प्रॉपर तरीके से होता है, वहीं उन्हें ही हमने क्या कह दिया, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहा है। अब अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए क्षेत्र में जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है, यानी कोई भी व्यक्ति वहां जाके किसी भी जानवर को मार नहीं सकता है, छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वहां पे जीवों के पास, जंतुओं के पास, पक्षियों के पास में स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी तरीके से वहां पे घूम सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्रों में वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है। कोई अलग से मतलब जो भी जीव जंतु हैं वहां पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, जितने जीव जंतु हैं वहां पे निर्धारित होते हैं। किसी भी वन्य जीव जंतु के आवास के अतिक्रमण पर रोक होती है, कोई भी संरक्षित क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं कह ही रही थी कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आके शिकार नहीं कर सकता है। हाँ, आप वहां जाके देख सकते हैं प्रकृति की सुंदरता को, पौधों को संग्रहित करने और उनको हानि पहुंचाने पर प्रतिबंध है। वहां पे मतलब पेड़ पौधों को लगाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना, लेकिन वहां पे कुछ भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना ही पौधों के साथ में, ना ही जीव जंतुओं के साथ में। वहां पे एक एरिया निश्चित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। हथियार का प्रयोग इन क्षेत्रों में वर्जित होता है। भारत में 2005 के सर्वे के आधार पर कुल 94 राष्ट्रीय उद्यान थे, जिनमें से 85 राज्यों में और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में थे। राष्ट्रीय वन्यजीव डाटाबेस के आधार पर मई 2019 तक राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है, 105 हो गई है। अब भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है, फटाफट से उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहला आता है दाची गांव, जहाँ पे क्या है, हंगुल पाए जाते हैं, एक पक्षी हैं, ठीक, या फिर जीव जंतु हैं, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, हंगुल कह रहे हैं। वो केवल कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें तो सलीम अली, किश्तवाड़, ठीक है, फिर हेमिस हाई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई है तो लेह जनपद का ही है, ठीक, हेमिस। तो फिर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इनको हम कहते हैं ग्रेट हिमालय। यूनेस्को की विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। इंदर किला, खिरगंगा, पिन घाटी, सिम बालबारा। जिम कार्बेट की बात करें तो उत्तराखंड में है, ठीक, उत्तराखंड में 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम क्या है, हेली राष्ट्रीय उद्यान भी है। और गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में पाई जाती है।
और जो राजाजी है वो भी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही पाया जाता है। तेंदुआ बाघ हाथियों के लिए संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में है कालेसर, सुल्तानपुर। केवला देवी की बात करें तो साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी जो हैं यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में है। और सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और मरुस्थलीय दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक, उसके बाद हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में गिरबन है जहाँ पे एशियाई सिंघों को रखा जाता है। मरीन कक्ष की खाड़ी में ब्लैक बक रखे गए हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र में, तो संजय गांधी, पेंच, तंदोबा, गुगामल, ठीक है, गुगामल और नवेगांव चंदोली। गोवा में महावीर, मोल्लेम है। ठीक है, और साथ में कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर, जहाँ पे रेड हेडेड बल्चर, बृहद बाइसन और भारतीय हाथी और चीतल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे राजीव गांधी भी है। ठीक है, और कई सारे हैं, कुद्रेमुख हैं, बन्नेरघट्टा है, अंशी है। उसके बाद केरला की बात करें तो अनाईमुडी शोला है, इराबी कुलम है। देखिए जैसी जगह है उसके बेसिस पे नाम भी हैं। मथिकेट्टन शोला है, पंबाडुम शोला है, साइलेंट वैली है। ठीक, पेरियार भी यहीं पे है जहाँ पे हाथी, हिरण, सांबर भौंकने वाले हिरण जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी भी यहीं यहाँ। ठीक है, उसके बाद मुदुमलई है, गुंडी है, मुकुर्थी है और मन्नार मरीन भी यहीं पे ही पाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो कासू, ब्रह्मनाद, रेड्डी, महावीर, हरीना, वनस्थली, मुर्गवानी भी यहाँ पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर भी यहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती, गुरु घासीदास, कंगेर घाटी महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, राणा चार्ल्स डार्विनी नामक कई सारे मेढक की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। उड़ीसा की बात करें तो भीतरकनिका, सिमलीपाल और साथ में पश्चिम बंगाल की बात करें तो बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा घाटी, सिंगलीला और सुंदरबन पाए जाते हैं। जल्दापारा एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन में यहाँ पाया जाता है। मिजोरम की बात करें मुरलेन, फवंगपुई, नीला पर्वत। ठीक, मणिपुरी की बात करें तो किबूल, लामुझाऊ यहाँ पे पाया जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम बात करें नागालैंड की तो इंक टाकी यहाँ पे पाया जाता है। साथ में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा और माउलिंग यहाँ पे पाया जाता है। फिर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे झारखंड की बात करें तो बेतला है जहाँ बाघ, स्लॉथ, भालू, मोर, हाथी, सांबर आदि पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। मध्य प्रदेश की बात करें तो बंधवा सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व सफ़ेद शेर के लिए जाना जाता है। कूनो भी यही है। पालपुर डायनासोर जीवाश्म पार्क, फॉसिल माधव, इंदिरा गांधी प्रिय प्रदर्शनी, पन्ना, संजय, सतपुड़ा वन विहार सब यहीं पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क भी यहीं पाया जाता है। बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ते के लिए। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद बात करें असम की तो डिब्रू है, साई खोबा के लिए, ओरांग और नमेरी के लिए। कांजीरंगा की बात करें तो एक सींग वाले गेंडों के लिए। मानस भी यहीं है, जंगली भैंसे के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है इसे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेघालय में पाया जाता है। तो मेघालय में क्या है, बाला फकरम जहाँ पे रेड पांडा जंगली जलीय भैंसा पाया जाता है। नोक रेक क्रीज की बात करें तो भौंकने वाला हिरण और गौर यहाँ पे पाया जाता है। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो कैंपबेल खाड़ी, गालाथिया खाड़ी, महात्मा गांधी मैरिन, उत्तरी बटन द्वीप, माउंट हैरियट, मध्य बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन और सैंडल पीक यहाँ पे पाया जाता है। साउथ बटन द्वीप की बात करें, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतनी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ पक्षी अभ्यारण्य भी हैं, मतलब बर्ड सेंचुरीज हैं। जैसे घना पक्षी विहार है जहाँ पे पक्षियों का भी ऐसा कुछ संगठन जहाँ पे पक्षियों को संरक्षित और सुरक्षित रखा गया है, ये भरतपुर राजस्थान में है। रंगन थियट्टू पक्षी विहार की बात करें तो मैसूर कर्नाटक में है। और बेंदा थंगल पक्षी विहार की बात करें तो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। मालापट्टी पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार चोराओ मांडवी नदी के पास गोवा में है। कैंडिनिया पक्षी विहार कहाँ है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में है। कुमाराकोम पक्षी विहार
या वेम्बनाथ पक्षी विहार कहाँ है, केरला में है। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लिया जाए। और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।